हेलो सर, मैं हूं आनंद सर और आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रेलवे हिंदुस्तान पर। इस रेलवे हिंदुस्तान YouTube चैनल पे मैं अपना सीरीज चला रहा हूं GR सीरीज, जो रेलवे के संचालन से संबंधित जिस पुस्तक में पूरे नियम है और ये हमारे ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के लिए जो काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसके बिना हम ट्रेन का संचालन नहीं कर सकते हैं। और जो भी LDC एग्जाम होता है या फिर डिपार्टमेंट में B क्लास ऑफिसर जैसे एओएम का एग्जाम होता है, इसके लिए हमें ये बहुत ही जरूरी है। अगर ये पढ़ेंगे तो हम जल्दी से जल्दी अब सक्सेस हो जाएंगे, क्योंकि मैं इस ढंग से जानकारी दे रहा हूँ। तो चलिए हम आते हैं अपने बोर्ड पे और देखिए अभी जो मैं पढ़ाऊंगा ये है GR का नियम अध्याय 2। अध्याय 2 के बारे में हम रेल कर्मचारी, जो भी रेल कर्मचारी है उसके लिए कुछ सामान्य नियम जो है निर्धारित किया गया है और उस नियमों को हमें पालन करना चाहिए। तो इस नियम को पालन कैसे करना है, क्या क्या नियम है, इस नियम की जानकारी ही हम देने वाले हैं जो अध्याय 2 से संबंधित है। तो अध्याय 2 जो है, दूसरा अध्याय जो है GR सामान्य जो नियम है, उसमें अध्याय में कुल 11 नियम है और उस 11 नियम को अपने में हमें उतार लेना है, दिल और दिमाग में हमको उतार लेना है। तो नियम क्या है, हम पहला नियम के ऊपर देखते हैं। पहला नियम है क्या, देखिए, नियमों की प्रति देना। नियमों की क्या, प्रति देना। मतलब हम जब काम करते हैं तो जिसको आवश्यकता है उसको नियमों की प्रति दी जाएगी। और जब हमको नियम दे का प्रति दे देगा, उसका पहला काम हमारा क्या होना चाहिए, उस नियम के प्रति को संभाल के रखना चाहिए। जब संभाल के रखेंगे तभी तो काम करेगा बाद में हमारा। उसके बाद क्या काम होना चाहिए, जब संभाल के रख लेंगे तब न पढ़ेंगे, तो उसके बाद है नियमों की जानकारी ले लेंगे। तो कैसे हुआ, पहले प्रति दिया, उसके बाद प्रति क्या है तो संभाल के रखा, संभालने के बाद क्या, इसको ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। और जब भी हम ज्ञान की प्राप्ति करेंगे तब क्या करेंगे, हम रेल कर्मचारी हो या अपने से वरिष्ठ अधिकारी हो उसको क्या करेंगे, सहयोग करेंगे। और जब ये नियम की जानकारी लेकर हम सहयोग करेंगे तो क्या होगा, वहां का जो नुकसान होगा, अत्याचार होगा, ये क्या हो, अपने आप रुक जाएगा। उसके बाद क्या होगा, फिर नियमों और आदेशों का पालन भी हमको करना पड़ता है। जो नियम हमको बनाया गया बुक में या विशेष अनुदेश के बारे में पढ़ाएंगे अभी, या जो वरिष्ठ कर्मचारी का जो अपना आदेश हो तर्कसंगत, उसको क्या करेंगे, हम पालन करेंगे। और जब ये नियम का पालन कब करेंगे, नियमों का, देखिए मतलब आदेशों का, नियमों और आदेशों का पालन कब करेंगे, जब कोई कर्मचारी उपस्थित होगा। तो जब उपस्थित होगा तो नियमों का आदेशों का पालन, यानी जब कर्मचारी उपस्थिति होगा। जब कर्मचारी उपस्थित होगा तो फिर बाद में अनुपस्थित भी होगा, क्योंकि ड्यूटी से घर भी जाना, एकदम क्रमवाइज याद करना है। अब आ ड्यूटी गया, इस बीच में एक और नियम है कि मदिरा पान नहीं करना है, तभी तो हम सही ड्यूटी कर पाएंगे, नहीं तो पीकर टड़ कहीं आ जाएंगे, हमें नुकसान हो सकता है रेलवे को। उसके बाद क्या है, जब हम मदिरा वाला जब नियम हो जाएगा उसके बाद हम क्या है, तो देखिए ये है रेल सेवा का आचरण। हमारा अपना व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए, किसके प्रति, अपने सहयोगी कर्मचारियों के प्रति, अपने अधिकारी के प्रति, जो आम पब्लिक होता है उनके प्रति, जो हमारे जो पैसेंजर होते हैं उनके प्रति, इन सब के प्रति हमारा अच्छा व्यवहार होना चाहिए। साथ ही लास्ट में यह है सुरक्षा सुदृढ़ करने का कर्तव्य। जहां भी जरूरत हो सुरक्षा का प्रबंध करना हमारा काम। आग लग गया, या तो उसको बुझाएं या जानकारी दे, अगर हमसे बुझने वाला बुझा देंगे या फिर जानकारी देंगे। कहीं कोई नुकसान हो गया, कोई घायल हो गया, तो हमसे अगर जहां तक संभव होगा उसको ट्रीट करेंगे, ट्रीटमेंट देंगे या फिर अपने अधिकारी को सूचना देंगे। ये सारे नियम बहुत सिस्टम से याद करेंगे तो नियम याद हो जाएगा, क्योंकि इतनी खतरनाक है कि एग्जाम में इससे क्वेश्चन, चाहे वो LDC का ग्रुप C वाला हो या LDC का ग्रुप B वाला हो, एग्जाम में पूछना ही पूछना है इसको, इस चैप्टर से। इसीलिए इस चैप्टर को थोड़ा सा अच्छे से आप कर लेंगे। तो चलिए, नियमों के प्रति देना, नियमों की प्रति की देखभाल करना। तीसरा है नियमों की जानकारी रखना, नियम पालन में सहयोग करना, अत्याचार या नुकसान का रोकथाम, नियमों और आदेशों का पालन करना। इसके बाद है ड्यूटी पर उपस्थिति, ड्यूटी पर अनुपस्थिति, मदिरा सेवन से परहेज, रेल सेवक का आचरण और सुरक्षा सुदृढ़ करने का कर्तव्य। इसमें इसलिए ढंग से याद रखिएगा कि क्वेश्चन पूछ देता है कि अत्याचार या नुकसान के रोकथाम किस नियम के अंतर्गत आता है। तो अध्याय 2 का 5 हो गया, तो 2.05 हो गया ना, 2.05, ठीक है। इसी प्रकार पूछ देगा कि ड्यूटी पर उपस्थिति किस नियम के अंतर्गत आता है, तो ही 7 में हो जाता है,
क्या है इसमें 5 6 7 7 में हो जाता है उपस्थिति, और 8 में हो जाता है अनुपस्थिति, और 9 में हो जाएगा मद्रा से परहेज। ये सब हो गया आपका। आगे देखिए तो हम इसमें कुल नियम कितने हैं? 11 है। कुल नियम 11 है, और नियमों के प्रति किसको किसको देना है? तो सबसे पहले क्या है? प्रत्येक स्टेशन को देना है। इसके बाद लोको शेड या इंजन शेड को देना है। साथ ही साथ और ये जो लोग हैं, इसके जो सुपरवाइजर हैं, जो वहां पे मेंटेन करने वाले हैं, जिसके अंदर का जो कर्मचारी है, तो अपने अंदर के कर्मचारी को जिसको निजी तौर पर भी जरूरत है उसको ये अवेलेबल कराएंगे। जैसे रनिंग कर्मचारी में जो ट्रेन मैनेजर होते हैं उसको स्टेशन मास्टर उपलब्ध कराएंगे अपने जहां लॉबी है। शेड वाले का जो उनका जो सुपरवाइजर है वो अवेलेबल कराएंगे, और वो जिम्मेदार होंगे। इसी प्रकार स्टेशन मास्टर क्या होंगे? जो कर्मचारी को, अपने कर्मचारी को, ट्रेन मैनेजर को देने के लिए जो पुस्तिका, नियम पुस्तिका देने के लिए जिम्मेवार होंगे। चलिए अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। नंबर 2 का क्या है? नियमों की प्रति की देखभाल करना। और एक बात और है कि अगर ये तो फिर आगे देखते हैं कि जिसके बाद क्या है? नियमों की प्रति की दूसरा में देखभाल करना। इस प्रति को हमेशा संभाल कर रखेंगे। साथ ही क्या है? मन अगर आप अपने पास रखेंगे, जहां भी अधिकारी कहेगा कि हमको दिखाइए, आपको उनके कहने पे, उनके मांगने पे आपको दिखाना पड़ेगा कि मेरे पास है। लेकिन अगर ECR पसंद अब ऐप आ गया है तो करेक्शन हुआ है, और अगर आपके पास ECR पसंद है तो आपको ये प्रतियां जो रखने की न रखने की छूट है। आप नहीं रखेंगे, अपना मन है तो रखिए, और नहीं मन है तो आप नहीं रखिए। साथ ही साथ शुद्धि पत्र भी है जो है समाविष्ट करने, मैंने समाविष्ट करेगा जो भी शुद्धि पत्र। लेकिन ECR पे GR से लेकर के GR हो गया, SR हो गया, साथ ही साथ शुद्धि पत्र भी जो है, करेक्शन स्लिप, ये भी जो है उसमें अवेलेबल है। तो इसका भी कोई जरूरत नहीं है। बाकी पहले क्या होता था? उसको नियम के साथ चिपकाना पड़ता था, आता था तो पेपर में, वही बुक में। अब क्या है? मांगने पर वही वरिष्ठ अधिकारी देना पड़ेगा। अगर खराब हो जाए, खो जाए, तो अपने जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे इसका आप मांग कर सकते हैं, और वो आपको उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब नियम नंबर 3 में हम जाते हैं। तो नियम नंबर 3 कहता है अगर प्रति दे दिया तो क्या करना है? उसका जानकारी भी रखेंगे। तो जानकारी रखेंगे, सारे रेलवे के जो कर्मचारी हैं उनको जानकारी रखना है। तो क्या जानना है? ड्यूटी से संबंधित जो जानकारी है, ये नहीं कि हाड़ी भाड़ी से मतलब, हमको ड्यूटी संबंधित जानकारी हमको जो हमें काम के लिए जरूरी है वो आपको रखना है। साथ ही साथ इसमें क्या है? कर्मचारी को जो है चश्मा रखना। तो जिसका सब चश्मा कोई रखेगा नहीं, लेकिन जिसको डॉक्टर लिखे हैं, चिकित्सक लिखे हैं कि आपको चश्मा की आवश्यकता है, तो एक जोड़ी चश्मा रखेगा। लेकिन जब रनिंग कर्मचारी की बात आएगी तो 2 जोड़ी रखना होगा, और अन्य को 1 जोड़ी, दूसरे को 2 जोड़ी। साथ ही साथ उसको परीक्षा भी पास करना पड़ेगा, जो निर्धारित परीक्षा उसके विभाग का जो है, किसी कर्मचारी के विभाग का, वो परीक्षा आपको पास करना होगा। इसके बाद एक और चीज है कि रनिंग कर्मचारी का जो आवधिक चिकित्सा परीक्षा होता है, आधुनिक रनिंग कर्मचारी के लिए जो है, या फिर स्टेशन मास्टर तो है नहीं, उसका भी है, लेकिन रनिंग कर्मचारी के लिए खास करके आपको आवधिक चिकित्सा, जिसके लिए आवधिक चिकित्सा की व्यवस्था की गई है, उसको जो है क्या करना है? मतलब चिकित्सा परिचालन से समझ, परिचालन मतलब स्टेशन मास्टर भी हो गया और गार्ड भी हो गया। तो जिसका जो भी है, सबको जो चिकित्सा, आवधिक चिकित्सा वाला जो एग्जाम है उसको पास करना होगा, डॉक्टर के पास जाना होगा, परीक्षण करवाना होगा, फिर रिपोर्ट देंगे, फिर आपका ड्यूटी कंटिन्यू हो जाएगा। चलिए तो आगे देखते हैं। एक और नियम है, 3 का हो गया। चौथा में क्या है? चौथा है ना, ये हो गया 5 हो गया, ये 4 हो गया। 4 तो क्या है? तो नियमों में सहयोग। जो चौथा जो नियम है वो है नियम पालन में सहयोग करना। तो नियमों का पालन करेगा, और नियम भंग होने पर सबसे पहले नियम का पालन करेंगे, और नियम जब भंग होगा तो क्या करेंगे? अपने अधिकारी को, वरिष्ठतम अधिकारी को, उसको या सीनियर बॉस जो होगा अपना, उससे हम जानकारी देंगे कि ये नियम टूट रहा है, अपने को उल्लंघन हो रहा है नियमों का, ताकि इससे सुरक्षा का जो सुरक्षा वो खतरा है, तो अपना वो कार्रवाई करेंगे। अब छठा क्या है? जब ये होंगे, सॉरी 5वां क्या है? जब 4 हो जाएगा तो 5वां में है, जब ये हम इसको पालन करना शुरू कर देंगे नियमों का, तो निश्चित रूप से है कि अत्याचार, अपने क्या होगा? अत्याचार और हानि का जो है रोकथाम हो जाएगा, नुकसान होना कम हो जाएगा। तो इसमें क्या है?
अपने अपने जो कोई कर्मचारी है उसके भार साधन में, उन्हें स्क्रीन चार्जिंग में जो भी संपत्ति है उसका सुरक्षा और देखभाल करना उसका कर्तव्य है। देखिए क्या है, संपत्ति की वो रक्षा करेगा। रेल परिसर में अत्याचार जो हो रहा होगा, किसी को तो या मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम है, किसी कर्म या किसी पब्लिक के साथ कोई बदतमीजी कर लिया या फिर कोई बाहरी आदमी जो कुछ उल्टा पुल्टा कर दिया, तो उसको भी हमको देखना होगा और हम रेल के संबंधित कर्मचारी को कहना होगा और अपने अधिकारी को जानकारी देनी होगी। अगर हमसे निपटता तो निपट लेंगे उससे, बाकी हम उसको जानकारी देंगे। और रेल संपत्ति की चोरी, अगर रेल संपत्ति चोरी भी होती है तो उस पर कार्रवाई होगा जिसके अंदर या जिसके भार साधन में ये संपत्ति है। इसीलिए अपने भार साधन संबंधित सारे जो चोरी है उसको रोकने की जिम्मेवारी इंचार्ज की होगी। स्वयं या अन्य लोगों की क्षति, अपनों भी क्षति से बचना है, अपने मातहत जो कर्मचारी है उसको भी क्षति से बचाना है, हमेशा ये जानकारी रखना चाहिए। और रेल परिसर में आग, अगर रेल परिसर में आग लग जाए किसी भी कारण से तो सबसे पहले क्या करना है, हमें उसको बुझाने का प्रबंध करना। अगर हमसे बुझ जाए तो हम बुझाएंगे, अगर नहीं बुझे तो लोगों का वहां सहयोग लेंगे, फिर भी न हो तो अपने अधिक कर्मचारी अगर लगे कि आग भयंकर है तो उसको हम अपने से सीनियर को हम जानकारी देंगे ताकि उस आग को बुझाने का काम करेगा। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं छठा नियम आएंगे। अब क्या, जब ये मत, ये पांचवा आ गया, छठा। चलिए, तो जब ये छठा में क्या, आदेशों का पालन। इतना चीज के बाद हम क्या करेंगे, हमें रेलवे के आदेश का पालन, आदेश किसका पालन करेंगे, तो सबसे विशेष अनुदेश है। तो विशेष अनुदेश कौन बनाते हैं, विशेष अनुदेश सीओएम साहब बनाते हैं ना, सीओएम चीफ ऑपरेटिंग मैनेजर, जो मुख्यालय में बैठते हैं। तो उनके जो उसका जो लिखा होता है, उसका आदेश जो आता है या जो वो जीआर में भी होता है, करेक्शन स्लिप में भी आता है, उन आदेश का हम क्या करेंगे, पालन करेंगे। और अपने से वरिष्ठतम अधिकारी का भी पालन करेंगे। क्या, तर्क संगत, जो रेलवे के नियमानुसार हो उस नियम का हम, उनके आदेशों का हम पालन करेंगे। ऐसा नहीं उजुल फुजुल आदेश का पालन हम नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए तो आगे की बात है। और ये छठा हो गया। अब सातवां में है ड्यूटी पर उपस्थिति। 7, ये 8 नहीं होगा, ये 7 होगा। 7 है ड्यूटी पे उपस्थिति। प्रत्येक रेल कर्मचारी समय पर एक समय और स्थान जो निर्धारित किया जाएगा, किसके द्वारा, रेल प्रशासन के द्वारा, चाहे वो डीआरएम साहब हो, सीएम साहब हो, जिसके भी द्वारा हो, रेल प्रशासन के द्वारा जहां, या फिर सीनियर मतलब अपने सीनियर्स के द्वारा हो, तो जी रेल प्रशासन जो स्थान और समय निर्धारित करेगा हमारी ड्यूटी के लिए, रेल कर्मचारी के लिए, उस जगह पे उसे उपस्थित होना है समय के अनुसार और जगह पे। कभी कभी समय का जहां, कभी कभी वहां आवश्यकता नहीं होकर जरूरत जहां है कर्मचारी को वहां भी, वहां से हटाकर दूसरी जगह भी दिया जा सकता है अगर जरूरत हुआ तो, और उस आदेश का पालन करना पड़ेगा क्योंकि ये रेल का नियम है। ठीक है, तो रेल का नियम है। तो अभी इस ढंग से मैं अगला पाठ ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाता है और लिख करके इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि लिखने में थोड़ा ज्यादा टाइम बीत जाता है। इसीलिए चलिए, धन्यवाद आपको, और अगला वीडियो में फिर लाऊंगा।